इसलिए दुख का कारण हम स्वयं हैं। हमारे अंदर राग है, हमारे अंदर द्वेष है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लालच है, इन सब के चलते हमको कष्ट भोगना पड़ता है। बुद्ध जो है, हमारे अंदर जो विकृतियां हैं, जो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस है, डिफाइलमेंट्स है, जिसको हम कलेश कहते हैं, यमुन कहते हैं, उसको त्यागना है। अगर आपको सुख और शांति चाहिए तो हमारे अंदर जो विकृतियां हैं, राग, द्वेष, मोह, दोचा, जैतन, तिमुख, नजल, ठधक है, उसको निकालना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसको नष्ट करना पड़ेगा। ना कि कोई ईश्वर हमें वरदान देगा, ऐसा नहीं है। हमको स्वयं को करना है। आत्मनो ही आत्मनो नाथा, कोई नाथो परोस। हमारा मालिक स्वयं हम हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम अपने कर्मों के चलते जो है पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। हम अपने कर्मों के चलते जो है इंजॉय करें, इस चीज़ को हमको समझना है। हम अंतर्मुखी होकर के हमको जो है चिंतन करना है, सोचना है, अपने को साफ करना है। ठीक है, हमारे अंदर जो राग, द्वेष, मोह है, कोई वो बाहर से शक्ति थोड़ी साफ कर सकता है। जैसे हम कपड़े को साबुन से धो करके साफ करते हैं ना, वैसे क्या हमारे माइंड कॉन्टिन्यूम में जो राग, द्वेष है, वो कोई दूसरा आके साफ कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। वो तो हमारे अंदर है, वो तो हमारा अपना प्रयास होना चाहिए। हमारे अपने प्रयास के द्वारा ही वो जो है क्या है, तथागत बुद्ध तो हमको रास्ता दिखाते हैं, वो तो गाइड करते हैं, मार्ग दिखाते हैं, ऐसा करो, वैसा मत करो, ये करो। अगर उसका अनुकरण आप करेंगे तो आप बुद्ध बन सकते हैं। ये बुद्धों की एक विशेषता है। सभी प्राणी बुद्ध बन सकते हैं। सभी के अंदर क्या है, बुद्ध बनने की क्षमता है, बुद्ध बनने की कैपेसिटी है। हम सब बुद्ध बन सकते हैं। सभी प्राणियों के अंदर क्या है, बुद्ध तत्व, बुद्ध नेचर है, बुद्ध बनने की क्षमता है। हमारे अंदर यदि बुद्ध बनने की क्षमता न होती तो हम कैसे बुद्ध बनेंगे? नहीं बन सकते ना। जैसे उदाहरण के लिए सेब का पेड़ उगाना हो तो सेब का बीज चाहिए ना। अनार के बीज से तो सेब पैदा नहीं होगा, अन्य के बीज से तो पैदा नहीं होगा। सेब का अगर वृक्ष बनना है तो सेब का बीज होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि हमको बुद्ध बनना है तो हमारा बुद्ध का बीज तो हमारे अंदर होना चाहिए। बुद्ध का बीज हमारे अंदर होना चाहिए, तभी तो हम बुद्ध होंगे। शाक्यमुनि बुद्ध भी क्या थे? पहले हमारे तरह ही थे, वो भी ऑर्डिनरी थे, है ना। एक बार दुपाकुल्ले है, आपने सुना होगा, वो कहते थे, वो जो तिब्बत में जोवो जी का दर्शन करने गए। तिब्बत में जोवो है ना, लासा में जो शाक्यमुनि का मंदिर है, उसमें वो दर्शन करने गए थे यात्रा पर। जब वो वहाँ गए तो बुद्ध के मूर्ति के सामने खड़ा होकर के वो बोलते हैं, तंगो ख्योतंगानी डावाला ख्योतोंदी छेवे जो संगे ना लेले छेवे खोरबार खम देसिंग की ख्योले विशांता। बोलते हैं कि बुद्ध को बोलते हैं, बात करते हैं, बुद्ध के साथ डायलॉग करते हैं। पहले तो हम दोनों एक ही दोस्त थे ना, बोलते हैं, बुद्ध को बोलते हैं, दुपाकुल्ले बोलता है, हम दोनों एक ही साथ घास काटते थे, एक ही साथ बकरी चुगाने जाते थे, एक ही साथ कबड्डी खेले, हम एक थे। लेकिन आपने बोधिचित्त उत्पन्न किया, आपने करुणा उत्पन्न किया, आपने मार्ग का सेवन किया, अनुकरण किया, आप बुद्ध बन गए। मैं तो जैसे पहले था वैसे ही खेलते रहा, घास काटते रहा, बस दौड़ते रहा, भागते रहा। आज भी मैं वही हूँ, आज भी मैं खोरवा पाऊँ, आज भी संसारिक हूँ। इसलिए मुझे प्रणाम करना पड़ता है आपको, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। इसमें बहुत बड़ा लेसन छिपा है, संदेश है, इस चीज़ को समझना। हम सब बुद्ध बन सकते हैं, हम सब बन सकते हैं। बुद्ध बनने का जो पोटेंशियल है वो हमारे अंदर है। उसको जान करके हमको जो है अच्छा बनना है, कोशिश करना है, प्रयास करना है। प्रतिदिन अपने में थोड़ा अच्छा करना है, प्रतिदिन डेली थोड़ा थोड़ा परिवर्तन अपने में लाना चाहिए। तुरंत परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे चित्त में अनादिकाल का वो जो है इम्प्रिंट है, ठीक है, संस्कार है, इतना जल्दी नहीं चलेगा, धीरे 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 धीरे। लेकिन प्रतिदिन थोड़ा स्मरण तो करना चाहिए। ये राग द्वेष मोह जो है विकृतियाँ है, इससे हमको मुक्त होना है, हमको अच्छा आदमी बनना है, हमको ईमानदार बनना है, हमको दूसरे के दुख में सहयोगी बनना है। ये तो सोचना चाहिए,
धीरे धीरे सोचना है, धीरे धीरे, तो वो उसका विस्तार होते जाएगा। हमारा चित्त हम जैसे सोचते हैं वैसे होता है। चित्त के अंदर वो शक्ति है, जैसे आप सोचेंगे वैसे आप होते जाएंगे। इसलिए आप अपने चित्त के अंदर अच्छे विचारों को आने का कोशिश कीजिए। अच्छे विचार आए, अच्छा मेरा व्यवहार हो, ये करना चाहिए। यदि मैं अपना व्यक्तिगत रूप से अनुभव बताऊं, मैं सवेरे उठते समय, मैं जब सुबह उठता हूं ना, सुबह उठता हूं तो तुरंत अपने को चेहरे से गुमशिक करता हूं। सुबह जब मैं बिस्तरे से बाहर निकलता हूं तो मैं अपने को चेहरे से विजुलाइज करता हूं और ओम मनी पामे हूं, ओम मनी पामे हूं रिसाइट करता हूं, माने पढ़ता हूं 21 बार। और मैं सोचता हूं कि आज दिन भर मुझे देखकर किसी के अंदर भी बुरा भावना ना हो, उल्टा भावना पैदा ना हो, ये मैं सोचता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि आज मेरे अंदर किसी के प्रति भी, किसी दूसरे के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या उत्पन्न ना हो, ये मैं प्रेयर करता हूँ। 21 बार ओम मनी पामे हूँ, ओम मनी पामे हूँ करके पढ़ के मैं अपना जीवन का शुरुआत ऐसा करता हूँ। ये प्रयास करना चाहिए। ये कोई बहुत ज़्यादा हमको जो है खर्चा करने की आवश्यकता नहीं, कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। क्या है इसमें? इस चीज़ को लाइए, इस विचार को अपने अंदर पैदा कीजिए, तो देखेंगे आप अपने अंदर कितना शांति, चैन, अमन, और आपका व्यवहार, परिवार के प्रति जो आपका व्यवहार होगा, आपके इर्द गिर्द जो समाज परिसर में आपका जो व्यवहार होगा, आपके वाणी से जो शब्द निकलेगा वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव निकलेगा। अगर आपकी वाणी से पॉजिटिव निकलता है, आपका व्यवहार अगर पॉजिटिव होता है, सब आपको पसंद करेंगे, सब आपको चाहेंगे ना। हर कोई यही चाहेगा। यदि दूसरा आपको चाहेगा, यदि दूसरा आदमी आपको प्यार करेगा, आपका काम तो सब सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो इसको करना है, ये आसान है, इसको प्रयास करने। ये क्योंकि हमारे अंदर ये संस्कार नहीं है, इसलिए थोड़ा होता नहीं है। इसलिए हमको ये आप लोग प्रयास कीजिए एक बार। फिर उसके साथ साथ फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं जब ब्रेकफास्ट करता हूँ तो ब्रेकफास्ट करते समय सुबह डिटेल में करता हूँ, मैं छुपा करता हूँ 5 मिनट रुक करके। संगे को, चंचु सिब्बा को, हिदम को, छोटों को, सुम्मा को, युला जिदा नेता को, सबको मैं जो है ऑफरिंग करता हूँ। उसमें क्या समय लगे, 5 मिनट का तो समय है। टेबल पर सजाया और आंख बंद किया और बुद्ध बोधिसत्वों को याद करते हुए ऑफर कर रहा हूँ, सोचिए। और इसके फल से जो दुनिया में जितने भूखे प्यासे हैं उनको भी भोजन मिले, ये सोचो। ये तो करुणा पैदा होगा ना। आप तो मनीपा लोग हैं। मनीपा का अर्थ क्या है? करुणा है ना। निंजे होना चाहिए ना, निंजे पैदा करना चाहिए। सिर्फ मैं मनीपा बोल के थोड़ी होगा, नहीं ना। तो करुणा पैदा करना है, तो उसमें दुनिया में कितने भूखे प्यासे लोग हैं, उनको भी भोजन का अवसर मिले, ये सोचिए। और इस भोजन को खा करके, इस ब्रेकफास्ट को ले करके जो अंदर एनर्जी पैदा होगा, जो अंदर ऊर्जा पैदा होगा, वो पॉजिटिव हो, अच्छा हो, कल्याणकारी हो, नीला फेंके हो, अच्छा हो। ये सोचने में क्या है, क्या खर्च हो रहा है? ये धर्मा प्रैक्टिस है। ये मैं अब करता हूँ। ब्रेकफास्ट के समय थोड़ा समय लगा करके इस प्रकार का मैं भावना करता हूँ, इस प्रकार का मैं चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ। और साथ ही साथ मैं प्राय जहाँ भी जाए बोलते रहता हूँ, आप लोगों को भी मैं बोल ही रहता हूँ। जब चाय कप पीता हूँ तो मैं मैदान में जब लोगों का धर्म प्रवर्तन